फाइनेंस एंड अकाउंटिंग किशनगढ़ रेनवाल से स्वागत करता हूं आज के अपने इस नए टॉपिक के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड में किस तरीके से हम वर्क स्टार्ट करते हैं, या मैं कहूं कि एमएस वर्ड जो प्रोग्राम है उसका जो वर्किंग एरिया है उसका क्या इंट्रोडक्शन है। एमएस वर्ड का जो इंट्रोडक्शन, डैशबोर्ड का इंट्रोडक्शन है, वो आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। चलिए मेरे इस वीडियो को मैं छोटा कर देता हूं यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की लर्निंग को। देखिए अभी जो ये प्रोग्राम अभी ओपन हो रखा है, जो ये विंडो मैंने यहाँ ओपन कर रखी है, ये एमएस वर्ड की ही विंडो है। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया है, आप उसको जाके जरूर देख लें। अगर हम इस विंडो की बात करें तो चलिए हम इसको शुरू से देखते हैं। सबसे इस विंडो के सबसे ऊपर की तरफ ये मैं मार्क कर देता हूं, ये इसमें फर्स्ट पार्ट है इसका। फिर मैं एक येलो कलर से मार्क करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये इसका दूसरा पार्ट है, इस विंडो का ये दूसरा पार्ट है, ठीक है, ये दूसरा पार्ट है। और तीसरा जो पार्ट है वो मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूं, वो ये वाला है, ये इसका तीसरा पार्ट है, ठीक है, समझ में आ रही है। और चौथा जो इसका भाग है वो ये जो बीच में आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये चौथा पार्ट है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो नीचे भी, इस विंडो में नीचे भी आपको एक बार नजर आ रही है, ये वाली, ये इसका जो है चौथा हो गया। ये फिफ्थ पार्ट है इसका, जिसको आपको पढ़ना है, समझना है। तो ये सारी चीज है। अब आज हम इसको समझते हैं। देखो यहां पर जो सबसे ऊपर ही ऊपर जो हमारे को बार नजर आ रही है, सबसे ऊपर, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं इसे? टाइटल बार कहते हैं। अब ये टाइटल बार जो है इसका क्या यूज है? टाइटल बार में अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स एंड वर्ड, यानी कि टाइटल बार में हमें जो ये वर्ड की जो फाइल है इसका हमारे को नेम जो है यहाँ शो होता है। इसका नाम टाइटल बार इसीलिए, यहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट्स का नाम जो है वो सेव होता है। जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स का नाम नहीं देते हैं तब तक ये डॉक्यूमेंट 1 वर्ड के नाम से शो होता है। जब आप इस फाइल को या इस डॉक्यूमेंट्स को सेव कर देते हैं तो जिस नाम से आपने फाइल को सेव किया है वो नेम आपको टाइटल बार पे शो हो जाता है। इससे आप अपनी फाइल की पहचान कर सकते हैं। पहली बात समझ आई आपको। अब हम चलते हैं दूसरी चीज की तरफ। यहां पे हम देख रहे हैं कि टाइटल बार में ही अगर हम राइट साइड में देखें तो यहाँ 3 बटन आपको दिए हुए होते हैं। पहला बटन जो है इस तरीके से, ये पहला बटन है, ये यहाँ दूसरा है, और तीसरा एक क्लोज का बटन दिया हुआ होता है। तो जो पहला बटन यहाँ दिया हुआ है ये मिनिमाइज का बटन है, इसका क्या यूज है अभी समझेंगे। दूसरा जो यहाँ दिया हुआ है ये आपका, इसे आप मैक्सिमाइज कह दो या रिस्टोर का बटन कह दो, एक ही बात है। और थर्ड जो बटन दिया हुआ है ये क्लोज का बटन दिया हुआ है। यानी कि जिस फाइल में आप काम कर रहे हैं, यदि अभी जैसे आपके सामने ये डॉक्यूमेंट्स ओपन है, अगर मुझे इसको क्लोज करना है तो मैं क्लोज बटन से इसको बंद कर दूंगा जाके। और अगर मेरे को इसको मिनिमाइज करना है तो मैं मिनिमाइज से इसको मिनिमाइज करूंगा और मैक्सिमाइज से इसको मैक्सिमाइज करूंगा। अब बात आती है सर मिनिमाइज क्या चीज होती है, कैसे ये मिनिमाइज होता है, आइए हम इसका यूज करते हैं। देखो मिनिमाइज का क्या मतलब है। जैसे ये हमारा यहाँ मिनिमाइज बटन है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, देखो आपकी जो वर्ड की फाइल है, ये वर्ड की फाइल मिनिमाइज होके आपको कहाँ दिख रही है, नीचे की तरफ देखो, ये आपको यहाँ कंप्यूटर में टास्क बार में शो हो रही है। यानी आपको फाइल का लोगो यहाँ शो होगा। अगर आप इसको दोबारा से क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल जो है वापस ओपन हो जाती है। यानी कि मिनिमाइज का मतलब हुआ कि फाइल को हम टास्क बार के अंदर जब मिनिमाइज कर देते हैं, छोटी करके टास्क बार में आ जाती है, उसको मिनिमाइज कहते हैं। दोबारा से आप इस फाइल को यहाँ क्लिक करोगे, देखो ये मिनिमाइज हो जाएगी, वापस यहाँ से मैक्सिमाइज हो जाएगी। अब इसका यूज क्या है? इसका यूज है कि हम एक साथ कंप्यूटर में कई फाइलों में काम कर सकते हैं। इससे क्या है, आपको फाइल को बार बार क्लोज करने की और बार बार ओपन करने की क्या नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन सपोज करो कि मुझे इस फाइल को परमानेंट क्या करना है, क्लोज करना है, तो मैं यहाँ क्लोज बटन दिया हुआ होता है। जब मैं यहाँ क्लोज बटन पे क्लिक करूंगा तो ये जो मेरी फाइल थी ये यहाँ से परमानेंटली ही क्या हो गई है, क्लोज हो गई है। अब ये मुझे मिनिमाइज बटन में भी यहाँ जो हमारा टास्क बार है यहाँ भी मुझे क्या नहीं हो रही है, शो नहीं हो रही है। अब मुझे दोबारा से अगर इसको ओपन करना है तो मुझे स्टार्ट में जाना पड़ेगा और स्टार्ट में जाके मुझे दोबारा से क्या करना पड़ेगा, MS वर्ड ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने MS वर्ड ओपन कर लिया, ये मैंने दोबारा ओपन कर लिया। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। और ये क्या है, बीच का जो बटन है इसे हम मैक्सिमाइज भी कहते हैं और इसे हम रिस्टोर डाउन बटन भी कहते हैं। तो ये जो बीच वाला बटन है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो टास्क बार में ये बीच के अंदर है। अब इसका क्या रोल है, इसका रोल है कि आप यहाँ से जब आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो फाइल है इस तरीके से देखो, ना तो आपकी फाइल पूरी की पूरी मिनिमाइज हुई, ना फाइल क्लोज हुई। आपकी जो फाइल है उसकी जो साइज है वो आपकी क्या हो गई, आधी हो गई। आप चाहो तो इस विंडो को, ये जो आपकी विंडो ओपन हो रखी है, इस विंडो को साइड से आप इनको जो कॉर्नर है इनको ड्रैग करके इसकी साइज को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इससे क्या है, इससे फायदा ये है कि आप एक साथ 2 प्रोग्राम में या 3 प्रोग्राम में काम कर सकते हो। जैसे सपोज करो एक प्रोग्राम तो मेरा अभी ये ओपन है, ये मेरा MS वर्ड ओपन है। अगर मुझे एक दूसरी विंडो और ओपन करनी है, सपोज करो कि मुझे ये हमारा एक एक्सेल का फाइल है, ये हम ले लेते हैं, जैसे ये एक्सेल का फाइल है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। इसको समझो, चीज़ों को समझो कि चीज़ें किस तरीके से होने वाली है, तब आप काम सीखोगे। भाई ये एक्सेल की एक फाइल है सपोज करो, अब मैंने इसको भी क्या कर लिया, इस तरीके से इसको मिनिमाइज कर लिया। अब ये मेरे वर्ड की फाइल तो मेरे पास थी ही पहले से। अब इनको देखो, इन फाइल्स को मूव कराने के लिए आपको इनको ड्रैग करना होगा। कैसे फाइल ड्रैग होती है, ध्यान से समझना। फाइल का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है जिसे हम टाइटल बार कहते हैं, आपको माउस से इस टाइटल बार में कहीं पर भी प्रेस करना है और इसको प्रेस करते हुए ही आपको क्या करना है, मूव कराना है। तो इसे हम ड्रैग कहते हैं। इससे आप फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो। अब आप देख रहे हो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो ये वाली चीज़ है, इसको भी हमने क्या कर लिया, थोड़ा सा इसकी साइड से इसकी स्क्रीन जो है छोटी कर ली और इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इनको सेट कर लिया। ऐसे हम एक साथ 2 विंडो में क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। चाहे एक तरफ अपन मूवी का विंडो स्टार्ट कर सकते हैं, ये देखो इस तरीके से। ये असली यूज है ये, यानी कंप्यूटर में इस फंक्शन का जो रियल जो मतलब है वो यही है कि आप एक साथ, अभी इधर देखो वर्ड खुला हुआ है, इधर एक्सेल खुला हुआ है। अगर मुझे इसको क्लोज करना है मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा, इसको यहाँ से मैक्सिमाइज कर लूंगा, वापस फाइल बड़ी हो जाएगी। तो ये जो चीज है इसको हम इस तरीके से काम में लेते हैं। अब आ गई हमारे सामने कि टाइटल बार में ही हम देख रहे हैं कि एक लेफ्ट साइड में भी कुछ आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे। ये देखो आपको इस जगह पे आप देखिए ध्यान से, इस जगह पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। ये जो चीज है इससे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, ये हमारा है क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्या काम आता है भाई, इसको भी समझ लेंगे। क्विक एक्सेस का मतलब है भाई, जैसे आप क्या करते हैं अपने मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन ज़्यादा आपके लिए यूजफुल है उनको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख लेते हैं, या उनको मेन स्क्रीन पे रख लेते हैं, या फर्स्ट स्क्रीन पे रख लेते हैं, ताकि जब भी आपको ज़रूरत करे तो आप फास्टली उसको ओपन कर सके। इसी तरीके से MS वर्ड में भी ऐसे ऑप्शंस जो आपको बार बार यूज में आते हैं उनको आप यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार पे रख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे इस डॉट पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो देखो ये लिस्ट आपके पास ओपन हो जाती है। सपोज करो आपको न्यू का ऑप्शन, अभी न्यू तो इसमें सेलेक्ट हो रहा है, ओपन का ऑप्शन आपको डालना है, ये देखो ओपन। आपको ईमेल का ऑप्शन चाहिए तो आप देखो ईमेल को आप यहाँ कस्टमाइज कर सकते हैं। ये क्विक पेंट का ऑप्शन आप यहाँ कस्टमाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ लगा सकते हैं। अंडू का ऑप्शन ले सकते हैं, रीडू का ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है, टच माउस मोड का ऑप्शन ले सकते हैं। तो ये देखो इस तरीके से आपकी एक कस्टमाइज टूल बार यहाँ क्या हो जाएगी, बन जाएगी। अब इसका यूज क्या होगा, इसका यूज है कि जब भी आपको इस ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी ना, तो माय डियर आप उसको यहाँ इस बार से डायरेक्ट क्या कर सकते हो, यूज में ले सकते हो। अच्छा, कोई ऑप्शन अगर आपको हटाना है इस बार से तो आप वापस यहाँ क्लिक करिए, और जैसे आपको ओपन वाला ऑप्शन नहीं चाहिए तो इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। तो आप इसको अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है, अपने तरीके से इस बार को कस्टमाइज कर सकते हैं और इसको यूज ले सकते हैं। क्लियर।
अब हमारे पास दूसरी चीज आ गई, बोले सर इसके ये तो ऊपर वाला पोर्शन का पूरा इंट्रोडक्शन हो गया, अब ये वाली चीज क्या है सर? देखो ये वाली, इसकी बात कर रहा हूं मैं, जिसको मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूं। ये पूरी की जो बार है इसे क्या कहते हैं? ये जो बार है इससे हम कहते हैं मेन्यू बार। ये मेन्यू बार है भाई, इसका पूरा नॉलेज आपको होना ही होना चाहिए अगर आपको एमएस वर्ड में मास्टरी करनी है, क्योंकि इसी में वो सारे ऑप्शंस हैं। अब इसमें देखो कितने तरीके के बार हैं। देखो मेन्यू बार में आपको कितने मेन्यू मिल रहे हैं। देखो फाइल मिल रहा है, होम मिल रहा है, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मेन्यू आपको यहाँ पे मिलते हैं। आपको 1 बाय 1 इन सारे मेन्यूज का यूज आपको आना चाहिए, और फिर इनका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। यानी कि एक तो होता है कि किसी ऑप्शन को समझना, एक होता है कि उसका यूटिलाइजेशन आपको प्रॉपर तरीके से आता है या नहीं आता है। जब उसकी जरूरत पड़े तब आपको उस ऑप्शन को यूज में लेना आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सारे मेन्यू मिल जाते हैं। अब आप जब नीचे की तरफ देखते हैं तो आप देख रहे हो ये वाला जो है, ये वाला जो ऑप्शन है, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। हर मेन्यू में अलग अलग ऑप्शन आएंगे। जब आप कोई मेन्यू सेलेक्ट करेंगे तो उसके सारे ऑप्शंस नीचे ओपन होते हैं। ये जो है इसे हम रिबन बार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे रिबन बार कहते हैं। और इसके अंदर जो भी मेन्यू आप सेलेक्ट करते हो, जो भी मेन्यू सेलेक्ट करते हो, उसके जो सारे ऑप्शंस है वो आपको रिबन बार में क्या होते हैं? शो होते हैं। अगर अभी की बात करें तो देखो अभी होम मेन्यू यहाँ सेलेक्ट हो रहा है, तो होम मेन्यू के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस आ गए? क्लिप बोर्ड आ गया, फॉन्ट आ गया, पैराग्राफ आ गया, स्टाइल्स आ गई, एडिटिंग आ गई। अगर आप कोई दूसरा मेन्यू सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने इंसर्ट मेन्यू सेलेक्ट किया, ये देखो, तो अब इंसर्ट के अंदर देखो, इंसर्ट में दूसरे मेन्यू आ गए। इंसर्ट मेन्यू को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अलग जो है ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जैसे कि पेज है, टेबल है, इलस्ट्रेशन है, एडॉन्स है। ऐसे ड्रॉ के अंदर सारे ऑप्शंस ये इस तरीके से खुलेंगे। ऐसे ही डिजाइन में ये सारे ऑप्शन खुलेंगे, लेआउट में ये खुलेंगे, रेफरेंस में ये सारे ऑप्शंस खुलेंगे। तो हमें इन सारी चीजों का बहुत ही अच्छी तरीके से नॉलेज और प्लस इनका यूटिलाइजेशन समझ में आना चाहिए। अब आ जाते हैं सर, ये जो व्हाइट कलर का ये जगह है, ये क्या काम का है? ये भैया इसको आप क्या कह सकते हो? इसको आप वर्किंग एरिया कह सकते हो। जैसे आपके कॉपी का खाली पेज होता है और आप उसमें काम करते हो, वैसे ही एमएस वर्ड में आप इसे वर्किंग एरिया कह लो, आप इसे पेज कह लो। ज्यादातर लोग इसे क्या कहते हैं? पेज कहते हैं, और ये पेज ही कहलाता है। ठीक है। इस पेज को यूज में लेने के लिए, इसको ऊपर नीचे करने के लिए, यहाँ राइट साइड में आपको जो है एक बार मिल जाती है। ठीक है, राइट साइड में जो बार मिल जाती है, ठीक है, यहाँ पे ये राइट साइड में एक बार होती है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं। अब ये वर्टिकल स्क्रॉल बार क्या होती है? ये पेज को ऊपर नीचे करने के लिए काम में आती है। इसी तरीके से नीचे की तरफ भी आपको बार मिलती है, नीचे की साइड में भी मिल जाती है। और जो ये नीचे की साइड में बार मिलती है, ठीक है, इससे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इसका काम क्या है? पेज को इधर उधर लेने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। प्लस इसके बाद में हम आ जाते हैं सबसे नीचे की तरफ। अब जब सबसे नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखो यहाँ पर भी आपको एक जो है नीचे बार मिलती है, पट्टी मिलती है एक। और इसके यूजेस क्या है आइए समझते हैं कि इसके यूजेस क्या है। चलिए पहले इसको मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ, दोबारा हट गया ये मैंने इसको मार्क कर लिया। ठीक है भाई, तो ये मैंने मार्क कर लिया। अच्छे से हुआ नहीं है, दूसरे से करते हैं, ब्लैक से करते हैं। ये मैंने मार्क कर लिया है। ठीक है, अब आप देखो यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सबसे पहले देखो यहाँ इस जगह आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पेज का नंबर दिख रहा है। आपको हमेशा इस जगह आप कौन से पेज में काम कर रहे हो उसका पेज नंबर आपको यहाँ शो हो जाएगा। जैसे अभी पेज नंबर 1 है, इसका मतलब अभी ये जो पेज खुला हुआ है ये पेज नंबर 1 है। अगर आप दूसरे पेज में काम करोगे तो पेज नंबर 2। तो आप जिस पेज में हो वो पेज नंबर आपको यहाँ शो होगा। दूसरी चीज, यहाँ वर्ड्स शो होंगे। जिस पेज में आप हो उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ इस डॉक्यूमेंट्स में कितने वर्ड्स है, जो आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो उसमें कितने वर्ड है, कितने
वर्ड है उसकी काउंटिंग यहाँ होती रहेगी, ठीक है। और अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक जूम बार दिया हुआ है, ठीक है। तो जिनकी आंखें कमजोर है थोड़ी सी, तो जूम बार का इस्तेमाल करके वो अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस यानी कि थोड़ा बढ़ा के भी देख सकते हैं और थोड़ा सा साइज कम करके भी देख सकते हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स को वो जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपल जो है जूम बार आपको यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये आपने देखा, इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको ये चीज समझा दी है कि किस तरीके से हम लोग जो है एमएस वर्ड में काम करते हैं। और अगले वीडियो में हम होम टेप पढ़ने वाले हैं और इसका इस्तेमाल करके हम एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करने वाले हैं पेज के अंदर। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन सीखा कि कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ होने वाली है। अगले वीडियो के अंदर हम होम टेप समझने वाले हैं। आगे की वीडियो आपको कंटिन्यू मिले इसके लिए आप जो अपना ये चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, याद से कर लीजिएगा ताकि आगे के भी वीडियो मिले, क्योंकि आगे मैं और भी सारे कोर्सेज इस चैनल पे लेके आने वाला हूँ, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, ये आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिल जाएगा। जैसे कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी आपको मैं सिखाने वाला हूँ। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये भी सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल चीज़ें होने वाली हैं। अकाउंटिंग के तो सारे वीडियो लगभग मैंने डाल रखे हैं, आप लोग देखें, सीखें। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। तो आप आराधना फैमिली से जुड़ें और आगे तक आप इसका फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।